हाय हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल रामबाण ज्ञान में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं यूपी टेट या सी टेट में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वे बाल विकास विशेषज्ञों के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे हुआ जीन पियाजे, पावला हुआ, कोहलर हुआ, थार्नडाइक हुआ, स्किनर हुआ, इन लोगों के सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे जीन पियाजे के बारे में, इन्होंने कौन कौन सा सिद्धांत दिया और इन्होंने क्या क्या बताया है, इनके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे। तो देखिए, जीन पियाजे का सिद्धांत, इन्होंने सबसे पहले सिद्धांत दिया कौन सा, संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा, तो संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। उसके बाद देखिए इनके बारे में कुछ जानते हैं हम। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी, ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे, यानी कि स्विट्जरलैंड में रहने वाले थे। और ये सिर्फ वहाँ के निवासी नहीं थे, वहाँ के चिकित्सक भी थे, यानी कि डॉक्टर भी थे। अब देखिए, संज्ञानात्मक, विकासात्मक, ज्ञानात्मक, विकासात्मक, विकास का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। मतलब संज्ञानात्मक के साथ साथ ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने ही दिया। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि संज्ञानात्मक विकास, ज्ञानात्मक विकास और विकासात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो ये भी ज्ञान पियाजे ही ने दिया है। अब देखिए नोट, इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और इनकी अवस्थाओं में हुए परिवर्तन को खोजा। मतलब कितनी अच्छी बात है ना, सारे लोग दूसरों पे प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं दूसरों चीज़ों पे, प्राकृतिक चीज़ों पे या फिर किसी और के बच्चे पे या किसी और पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, कितना अजूबा कर दिखाया, अपने ही बच्चों पे इन्होंने प्रयोग कर डाला। अब देखिए उनके बच्चे ज्यों पैदा हुए, पैदा होने के बाद छोटे 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 बढ़ते गए, उनकी अवस्थाएं बढ़ती गई, उनमें क्या क्या परिवर्तन हुआ ये जानते गए और बताते गए। देखिए परिवर्तन को खोजा, इसे हम अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। यानी कि उनके बच्चों का अवस्था, मतलब जब पैदा हुए उसके बाद से धीरे से बढ़े, धीरे 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 बढ़ना शुरू किए और उनकी अवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होती गई, इन्होंने उसका अनुसरण किया और उनकी अवस्थाओं के बारे में इन्होंने खोजा, जाना, जिसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। अब देखिए, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण हैं। मतलब जो जीन पियाजे ने मतलब जो ये बताया है सिद्धांत, इसके 4 चरण हैं। कौन कौन से हैं, पहला है संवेदी नामक अवस्था, जो जन्म से लेके 2 वर्ष तक मानी जाती है। और कौन सी अवस्था है, संवेदी नामक अवस्था। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से 7 साल तक है। दूसरा कौन सा है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 साल से 7 साल तक है। उसके बाद देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कब से कब तक है, 7 साल से 11 वर्ष तक मानी जाती है। उसके बाद से चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये कब से कब मानी जाती है, तो ये 11 वर्ष से 15 वर्ष तक मानी जाती है। अब देखिए, अब हमने जान गया कि मतलब हम लोग जान गए कि जीन पियाजे ने कितना सिद्धांत दिया, कितना दिया याद कीजिए, अभी अभी तो लिखा है यहाँ पे। बताइए, 4 सिद्धांत दिया। कौन कौन सा, पहला है संवेदी नामक अवस्था, दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इतना बड़ा बड़ा नाम है, हो गया दिमाग में टेंशन। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया इन्होंने कौन से सिद्धांत दिए तो कैसे याद रहेगा, टेंशन मत लीजिए। याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, देखिए कौन सा है वो ट्रिक। देखिए, संवेदी नमक से पहले को रिलेटेड करेंगे पूर्व से, मूर्त का उपचार करो। क्या, संवेदी नमक से पहले मूर्त का उपचार करो। अब कैसे नाम याद रहेगा इससे, देखिए संवेदी से हो जाएगा संवेदी नामक अवस्था, और पहले से हो जाएगा यानी कि पूर्व से हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद से मूर्त है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरा हुआ, और चौथा हुआ उपचार से औपचारिक संक्रियात्मक
अवस्था। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं और इनका ट्रिक भी हमने आपको बता दिया है। याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। याद कीजिए, अपने एग्ज़ाम पास कीजिए और नौकरी लीजिए और खुशी से ज़िंदगी बिताइए। तो आइए अब इनके एक एक बारे में जानेंगे कि मतलब 2 वर्ष से लेके 5 वर्ष तक बच्चा क्या करता है, या फिर जन्म से लेके 2 वर्ष तक क्या करता है। फिर मतलब ये जितनी भी अवस्थाएं हैं उनके बारे में अभी हम डिटेल में आपको बताने जा रहे हैं। चलिए आइए जानते हैं आप पहला संवेदी। ये जो है संवेदी नामक अवस्था है, इसके अंदर क्या क्या बच्चा करता है। तो देखिए, संवेदी नामक अवस्था जो है, जन्म से 2 वर्ष तक बालक जो भी कार्य करता है, शरीर के इस अवस्था में संवेदी समझ होती है। मतलब जन्म से लेके 2 वर्ष तक जो बच्चा मतलब ये जो है जो भी काम करता है ना, शरीर के हिसाब से, टच के हिसाब से क्या करता है, उसको पता चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जैसे देखो, आँख, कान, नाक, त्वचा आदि और गामक क्रियाएं हैं। आँख से क्या होता है, आँख का फड़कना, फड़कता है बच्चे का आँख तो कुछ समझ जाता है। उसके बाद से सुनना, कान से क्या करता है बच्चा, सुनता है। और नाक से क्या करता है, सूंघता है। और त्वचा से क्या होता है, चूमना। अगर छोटे बच्चों को चूमा जाता है, मान लीजिए अगर बच्चे सो रहे हैं आराम से और उसे क्या करेंगे, हम उसे चूमने जाएंगे, उस बच्चे को किस करना चाहेंगे, तो क्या करेगा, वो बच्चा समझ जाता है, तुरंत जान जाता है। और ऐसे सोया सोया रहेगा, ऐसे उठ जाता है, तो क्या करता है, संवेदी क्रियाएं उसको पता चल जाती है शरीर से कि मतलब हमें कोई छू रहा है, कोई टच कर रहा है, तो उसे बच्चे को पता चल जा रहा है। और दूसरा है, देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। यानी कि इसमें बच्चा क्या करता है, 2 वर्ष से 7 साल तक जब ये बच्चा रहेगा तो अपने पड़ोसी बच्चों के साथ क्या करता है, खेल खेलता है। उसके बाद क्या करेगा, बालक चित्रों का प्रयोग, शब्दों व प्रतीकों का प्रयोग करता है। यानी कि बच्चा उस अवस्था में क्या करता है, चित्र बनाना चाहता है और शब्दों का भी प्रयोग करता है और प्रतीकों का, यानी कि कोई भी चिन्ह है उसे समझ जाता है। ये जो मतलब हम चिन्ह बना रहे हैं ये क्या है उसे समझ जाता है और शब्द भी बोलने लगता है। उसके बाद क्या होता है, खेल खेलता है, सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता, चित्र सही प्रकार का नहीं बना पाता, सजीवता के लक्षण देखने को मिलते हैं। यानी कि सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 1 किलो रुई है और 1 किलो मतलब लोहा है, तो इसमें कौन सबसे ज़्यादा रहेगा, तो बच्चा क्या करता है, नहीं समझ पाता है कि कौन सा ज़्यादा रहेगा। यानी कि उसमें अंतर करने का भी उतना सेंस नहीं रहता है। उसके बाद से क्या होता है, चित्र सही नहीं बना पाता। चित्र बनाना चाहता है वो बच्चा, उस समय जो है उसमें चित्र बनाना चाहता है, लेकिन वो बच्चा बना नहीं पाता, अच्छे से उसका चित्र होता नहीं है। और उसके बाद क्या होता है, देखिए, सजीवता के लक्षण मिलते हैं उनमें, उनमें सजीवता के लक्षण भी मिलते हैं ऐसे उम्र वाले बच्चों में। जैसे मान लीजिए बच्चों को डॉल दे दिया जाता है, गुड़िया या फिर गुड्डा, इससे बच्चे खेलते हैं और खेलते हैं तो क्या होता है, बच्चे किसी को अगर देते हैं, कोई मांगता है उसे खेलने के लिए, तो बच्चे क्या करते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम अपना गुड़िया नहीं देंगे, अभी इसको चोट लग जाएगा, गिर जाएगी, तो अभी सुला रहे हैं हम अपनी गुड़िया को, अभी सो रही है, उठेगी तब खिलाएंगे, उसके बाद इसको खाना खिलाएंगे, नहलाएंगे धुलाएंगे। तो क्या मतलब बच्चा इस समय में ये समझता है कि हमारी गुड़िया में जान है, कि मतलब हम जैसे हम लोग काम करते हैं वैसे वो भी करती रहती है, जैसे हम लोगों को खाने पीने की ज़रूरत है वैसे हमारी गुड़िया को भी ज़रूरत है। तो इस उम्र में क्या होता है, सजीवता के लक्षण पाए जाते हैं, किसमें, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी 2 साल से 7 साल तक के बीच में। तो देखिए तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें देखिए 7 से 11 वर्ष तक बालक तर्क पर आधारित रहता है, चिंतन का समावेश रहता है। मतलब इस 7 साल से 11 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं तर्क पे आधारित रहते हैं, किसी भी बात का तर्क वितर्क करते हैं, मतलब क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद उसको करते हैं। उसके बाद से क्या रहता है, तर्क पर आधारित रहता है, चिंतन का समावेश रहता है, सही अनुपात का अंतर, मतलब चिंतन का समावेश हो जाता है, उनके अंदर किसी भी बात की चिंता होने लगती है, समझने लगते हैं कि चिंता क्या होता है, किस बात पे कौन सा विचार करना चाहिए। उसके बाद से सही अनुपात का, आकार का
उनमें समझ हो जाता है, मतलब कौन सा वज़न कितना ज़्यादा है, कितना कम है, या फिर कौन कितना है ऐसे अनुपात में। और सही क्रम में भी वो लोग जान जाते हैं, क्रम में कौन आएगा पहले, मतलब 2 आएगा कि 4 आएगा कि 1 आएगा, क्रम के अनुसार, मतलब जैसे पहले आएगा उसके बाद से कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा, इसके हिसाब से वो क्रम में अनुपात करना भी सीख लेते हैं। उसके बाद से समझने लगते हैं, उसके बारे में समझने लगते हैं। उसको क्या कहते हैं, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। चौथा है देखिए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है 11 वर्ष से 15 वर्ष तक है, और इसमें बच्चे क्या क्या करते हैं आइए देखिए। इसमें बच्चा क्या करता है, अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण या मनन करने लगता है। इसमें बच्चा क्या करता है, निर्णय लेने लगता है किसी बात का, मतलब क्या सही है मेरे लिए, क्या गलत है, उसके लिए निर्णय करने लगता है। और चिंतन भी करने लगता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या करें क्या ना करें, इस मुसीबत में फंस गए हैं कैसे निकलें, मतलब सोचने लगता है। उसके बाद मनन भी करने लगता है, मन ही मन कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, उसका मन खाली नहीं रहता है। उसके बाद देखिए अंकों का प्रयोग करता है, समस्या समाधान करने लगता है, यानी कि अंकों का प्रयोग करने लगता है। जैसे गणितीय सवाल इस समय में बहुत अच्छे से लगाए जाते हैं, इनके दिमाग में बहुत अच्छे से फिट बैठते हैं, गणित लगाने में इन्हें बहुत मज़ा आता है, यानी कि मैथ। और उसके बाद क्या होता है, समस्या का समाधान भी करने लगते हैं। अगर इनके ऊपर कोई समस्या आ जाती है तो कैसे समाधान किया जाए, कैसे उससे निकला जाए, आसानी से ये लोग सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए कार्य कारण को समझने लगता है, यानी कि कार्य में अंतर समझने लगता है कि गोली खेलना, गुल्ली डंडा खेलना या फिर पढ़ना हमारे लिए कौन सा सबसे ज़्यादा बेटर रहेगा, जो हमारी ज़िंदगी को संवार सकता है, उसके बारे में जानने लगते हैं कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम हमारे लिए बुरा है, इसमें अंतर समझने लगते हैं लोग। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, मानव की बुद्धि का विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। उसके बाद विकासीय थ्योरी किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जीन पियाजे के कितने सिद्धांत हैं, तो 4 है। अब क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं का सिद्धांत किसने दिया, तो जीन पियाजे ने दिया। हम देखिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। वो एक चिकित्सक यानी कि डॉक्टर भी थे। उन्होंने ज्ञानात्मक, विकासात्मक और संज्ञानात्मक सिद्धांत का क्या किया है, सिद्धांत उन्होंने दिया है। मुख्य रूप से उन्होंने 4 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से हैं, पहला कौन सा था, संवेदी नामक अवस्था। दूसरा कौन सा था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो हमने इसके बारे में जान लिया। और अगर नहीं भी याद हो रहा है तो इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक भी दिया है, क्या, संवेदी नामक से पहले मूर्त उपचार करो, तो आसानी से याद हो सकता है, इसको हम भूलेंगे ही नहीं। तो भाइयों सबसे पहले हमें इन्हीं लोगों के सिद्धांत को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि यूपी टेट में सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का सिद्धांत पूछा जाता है। जितने भी विशेषज्ञ हैं इन्हीं लोगों का पूछा जाता है, तो इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसे नहीं याद करेंगे तो फिर हम लिखेंगे क्या, और लिखेंगे नहीं तो पास कैसे होंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।